नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबे वक्त से वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात चल रही है। जेपीसी ने लंबे वक्त से इस पर काम किया, तमाम राज्यों के तमाम लोगों से, हजारों लोगों से इस पर बात की और बात करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब, जिसे राज्यसभा के पटल पर रख दिया गया और जैसे ही रखा गया सदन में हंगामा मचा। विपक्ष ने बवाल काटा, बहुत ज्यादा बवाल काटा और साथ ही इसे असंवैधानिक बता दिया। ओवैसी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने जो बातें कही थी वो कुछ पेजेस ही उस रिपोर्ट से गायब थे। हालांकि ओम बिरला से मुलाकात हुई, उसके बाद उन पेजेस को उसमें वापस से रिस्टोर करवाया गया। तो मैं आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो संशोधन हुआ है इसमें ऐसा है क्या कि जिससे विपक्ष को इतनी मिर्ची लगी है, इतना बेचैन विपक्ष क्यों है, क्यों सवाल उठाने लगे कि आज वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, कल गुरुद्वारों की भी सरकार बात करेगी, उनके भी कागजात मांगेगी। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, ऐसा क्या संशोधन कर दिया आपने वक्फ बोर्ड में? अभिषेक जी देखिए, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन है वो तो बात की बात है, लेकिन प्रोसेस वाइज भी देखिए। पिछले साल अगस्त में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, और आपको ध्यान होगा एनडीए के पास बहुत क्लियर मेजॉरिटी थी, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इस बिल को बहुत आराम से हम पास करा सकते थे विपक्ष के विरोध के बावजूद। लेकिन फिर भी एक संवेदनशील सरकार की तरह, चूंकि इसमें बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे, बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि बहुत मेजर बिल है ये, तो उनके सजेशन पर कहा गया कि ठीक है, इसको हम लोग जेपीसी में दे देते हैं, ताकि उसमें जेपीसी में क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, कि सारे पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, डिफरेंट स्टेट से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, तो हर प्रकार के सजेशंस आ पाएंगे और जो बिल है वो बहुत रोबस्ट हो पाएगा। तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है रिजिजू साहब, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए इसको हम जेपीसी में भेजते हैं और इसको हम पास कराने की ऐसी कोशिश नहीं करेंगे आपके सुझाव लिए बिना। तो आप देखिए गवर्नमेंट कितनी संवेदनशील है। अब जेपीसी के पूरे प्रोसेस को भी आप देखिए। जेपीसी के अगर आप सिर्फ मेंबर्स को देखेंगे अभिषेक जी, जेपीसी के मेंबर्स में सत्ता दल के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन विपक्ष के भी बहुत ही ऐसे मेंबर्स जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हैं, बहुत हाउस में भी बहुत वोकल रहते हैं। ए राजा साहब उसके मेंबर थे, ओवैसी साहब खुद उसके मेंबर रहे, गौरव गोगोई इसके मेंबर रहे इस जेपीसी के, गुलाम नबी आजाद रहे, संजय सिंह आप वाले, तो इस प्रकार के सारे नेता इस जेपीसी के मेंबर रहे। 30 से ज्यादा बैठकें हुई इस जेपीसी की, और उस जेपीसी में ना सिर्फ मेंबर्स के व्यूज, बल्कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं पूरे देश में जिसका थोड़ा बहुत भी लेना हो इस बिल से, उसमें अगर मैं सिर्फ मेंशन करूं तो अगर आप सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड का देखेंगे तो जितने भी स्टेट्स हैं, यूपी, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सबके सुन्नी वक्फ बोर्ड से उसमें सजेशंस लिया गया, उसमें ज़कात फाउंडेशन से सजेशंस लिया गया, उसमें एएसआई से सजेशन लिया गया, उसमें स्पंदन समाज की ऑर्गेनाइजेशन थी उससे सजेशंस लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को बुलाया गया जिन्होंने इस तरह के केसेस को हैंडल किया है, आईयूएमएल जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स का उससे लिया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सजेशन लिया गया। ऐसे ऐसे 31 बैठकें हुई अभिषेक जी, सोच लीजिए इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन सजेशंस में लिया गया, जितने भी विपक्ष के नेता से उससे सजेशन लिया गया, और उसके बाद जाके पिछले महीने 31 तारीख को जगदम्बिका पाल साहब ने इसकी रिपोर्ट को ओम बिरला साहब को सौंपी कि ये हमारी फाइनल जेपीसी की रिपोर्ट है, जो एक मेजॉरिटी से जेपीसी के अंदर भी 15-11 की मेजॉरिटी से पास होके आई है। अब देखिए, कोई भी जब बॉडी बनती है तो उसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज होंगे, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में आप देखते हैं मेजॉरिटी से हम लोग कभी भी डिसाइड करते हैं। तो जेपीसी में 15-11 के मेजॉरिटी से ये जो अभी करंट फॉर्म में बिल है ये पास हुई और सौंपी गई। अब जब ये सदन में आती है, अब तो ये ऐसी बिल नहीं है जो सिर्फ सरकार ला रही है, अब तो ये जेपीसी इंट्रोड्यूस कर रही है बिल, उसमें सबके मेंबर्स थे। तो अब आपको इसमें क्यों इतनी दिक्कत होनी चाहिए? तो आपने उसमें तरह तरह के शिगुफे छोड़ने शुरू किए कि उसमें जो डिसेंट नोट्स है वो नहीं डाला गया है, दूसरों के व्यूज नहीं डाला गया है। राज्यसभा में आपने कहा, लोकसभा में उसके जवाब में जो गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने क्या कहा, किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेंट हो, कोई भी व्यूज हो, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद किरण रिजिजू साहब ने कहा कि जितने भी डिसेंट नोट्स है
उसको अपेंडिक्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है। कोई भी डिसेंट नोट्स कभी भी अपेंडिक्स में आप इंक्लूड करते हैं कॉमन। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लीजिए, पहले पूरा जजमेंट होता है, उसके बाद डिसेंट नोट उसके लास्ट में होता है, क्योंकि डिसेंट नोट डिटरमाइनिंग नहीं होता। तो वो किया गया है। लेकिन अब विपक्ष को क्या है कि कोई मसाला मिल नहीं रहा है। अब तो खुद फंस गए कि जेपीसी के द्वारा आई है रिपोर्ट, अब तो उसको मानना ही पड़ेगा। अब क्या उसमें ये फैक्ट्स ला सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है। अच्छा सर, अब इसका इसी कारण प्रोसेस से- क्या रहेगा? पहले राज्यसभा में भी पेश किया गया इसे दोबारा से फिर? जी, मैं वही बोल रहा हूं। तो अब देखिए, कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है जनरली, तो उसपे वाद विवाद होता है पार्लियामेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली इंट्रोड्यूस करती है तो उसके जितने पॉइंट्स है उस पे विपक्ष अपनी राय देता है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सरकार के पास पावर होता है। ये लेकिन डिफरेंट है। जेपीसी एक बार जिस बिल पर चर्चा कर लेती है, उसमें ऑलरेडी विपक्ष के जितने काइंड ऑफ व्यूज हो सकते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। अभिषेक जी, वो ऑलरेडी उस जेपीसी में पास हो चुकी है, जो एक समझ लीजिए आप छोटा वर्जन है पार्लियामेंट का, क्योंकि उसमें हर तरह के, हर पार्टी के, हर प्रदेश के, हर बैकग्राउंड के लोग हैं। तो अब विपक्ष के पास उस बिल को चेंज करने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। तो अब तो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस होगा, दोनों हाउसेस से पास होगी और वो एक्ट बनेगा। फिर बहुत क्लियर है इसमें। अब कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाएगा। बिल्कुल अभिषेक जी, पास पहले भी हो सकती है। वही मैं कह रहा हूं अभिषेक जी आपको, अगस्त में ही पास हो सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट की संवेदनशीलता है कि उसने मेजॉरिटी के बावजूद कहा कि ठीक है, इसको हम जेपीसी में भेज देते हैं, हो सकता है कुछ अच्छे सजेशंस आए, इसमें चेंजेस करेंगे, फिर लाएंगे इसको। ठीक है। राहुल गांधी पिछली बार जब अपनी विदेश यात्रा पर गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे लाइन अभी याद आई कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि सिख पग बांध पाएंगे, अपनी दस्तार रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। उन्हीं की पार्टी के नेता हैं प्रमोद तिवारी। उन्होंने आज ही इसके बाद बयान दिया कि आज वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, कल गुरुद्वारों की बात करेंगे, मंदिरों की बात करेंगे, चर्चों की बात करेंगे। अभिषेक जी, ये सब फिर इन बड़बोलेपन का कोई जवाब नहीं है। अगर आप राहुल गांधी जी के इस बयान को देख रहे हैं, तो यही राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले बोलते फिर रहे थे कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट से। हाँ। तो अगर इनके बयानों को हम लोग सीरियसली लेने लगे और उस पर डिबेट करने लगे, अब देखिए सिंपल सा इनका फंडा क्या है। वक्फ बोर्ड जैसा कोई बोर्ड क्या किसी भी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास इंडिया में है क्या? क्या हम हिंदूज के पास कोई वक्फ बोर्ड नाम, क्या उसके पैरेलल कोई चीज है क्या? तो कैसे उस पर एप्लीकेबल हो सकती है? क्या गुरुद्वारों के पास ऐसा कुछ है क्या? कैसे एप्लीकेबल हो सकती है? तो वो तो बस एक शिगुफा छोड़ना है, क्योंकि वो सबको एक प्लेन पे लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि सब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जबकि जो करंट बिल आई है उसमें बहुत कुछ इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत रैशनल और बहुत प्रैक्टिकल चेंजेस लाए गए हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड को भी इनफैक्ट फायदा होगा। बस यही जो इरेगुलरिटीज है, वैसी जमीन है जिसपे कंट्रोवर्सीज हो गई, वैसी जमीन जिसे हड़पी जा रही है, वो चीजें बंद हो पाएंगी। इससे सबको फायदा है। तो अब आगे कब तक ये जो है पास हो जाएगा आपका ये बिल, ये जो रिपोर्ट के बाद आया है? जी, आज मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है पार्लियामेंट का सेशन का। मुझे अभी लेटेस्ट जानकारी नहीं है कि बिल पे अभी डिस्कशंस चल रहे हैं या नहीं लोकसभा में और क्या स्टेटस है। आइडियली तो इसे आज ही पास हो जाना चाहिए, बिकॉज अगेन मैं वही कह रहा हूँ अभिषेक जी, कोई ऐसा बिल होता जिसपे अगर डिस्कशन की जरूरत होती तो थोड़ा लंबा समय भी लगता है। एक ऐसा बिल जो जेपीसी के द्वारा ऑलरेडी पास किया जा चुका है, तो फिर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास होना बेसिकली एक फॉर्मेलिटी भर रह जाता है। खड़गे साहब ने कहा कि फर्जी बिल नहीं, फर्जी रिपोर्ट नहीं मानेंगे। तो ये तो उनको फिर उनके पार्टी के जो सदस्य थे जेपीसी में उनसे पूछना चाहिए ना। वो गौरव गोगोई से पूछ ले, वो ए राजा से पूछ ले कि भाई ऐसा जेपीसी के में आप लोगों ने क्यों पास किया ऐसा बिल जो हमें यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। तो अगर आज नहीं हो पाया तो फिर अगला सेशन जब शुरू होगा तब ये बिल पास होगा। जी बिल्कुल अभिषेक जी। ठीक है। ओवैसी साहब ने भी जो है बहुत सारी बातें कही हैं, विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारे बयान निकलकर सामने आए हैं। तो वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी की कमेटी बनाई गई थी उसमें सभी पार्टियों के ज्यादातर सदस्यों को रखा गया था, सभी के व्यूज लिए गए। उसके बाद इस रिपोर्ट को बहुमत से पास किया गया। 16 पक्ष में पड़े, 11 विपक्ष में पड़े। उसके बाद पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में इसे पेश कर दिया गया और उम्मीद है कि अब कोई भी दिक्कत वक्फ बोर्ड में जो संशोधन होने हैं उस पर नहीं आनी चाहिए। बाकी आने वाला जो सेशन होगा उसमें क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। मृत्युंजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।